रूहानी बनी दुल्हन। गुरु पर तनी बंदूक। जुड़ा रूहानी और गुरु का रिश्ता। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में होने वाली है रूहानी और शेखर की शादी। ऐसे में आज रूहानी कर रही है अपना 16 श्रृंगार, बन रही है शेखर की दुल्हन। जरा देखिए कैसे उसे घर वाले सजाने की कोशिश कर रहे हैं। शादी का लाल जोड़ा पहने रूहानी अब इंतजार कर रही है शेखर की हो जाने के लिए, लेकिन तभी आ जाती है रूहानी की बहना, जो बाकियों को कमरे से निकाल देती है, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि रूहानी गुरु को अपनाए। ऐसे में देखिए कैसे वो रूहानी के दिल की बात जानने की कोशिश में लगी है, और तो और उसे ये एहसास दिला रही है कि गुरु उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसे रूहानी समझने को तैयार नहीं है। यही सब प्रूव करने के लिए वो सब नहीं दी। वो उनकी जिद नहीं है, वो अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे दी। रूहानी बिटिया तैयार हुई कि नहीं? अरे रूहानी बिटिया चलो, पंडित जी बुला रहे हैं। अरे जल्दी नीचे चल के बिहार जाओ। सो आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी के हिसाब से हम जहाँ बिहार में ऐसी दुल्हनें रहती है जो एकदम लाल, बिल्कुल उनके प्रॉपर गेटअप में रहती है, लाल जोड़ा पूरा लाल लाल रेडी होके, तो इस तरह का मेरा लुक दिया गया है। बात की जाए तो सबने अलग अलग थीम है कलर की, बट मैं सिर्फ हूँ जो रेड पहना है मैंने, और आज मेरी शादी हो रही है फाइनली। तो रूहानी का जो किरदार है वो बहुत सिंपल सी लड़की है, डॉक्टर है, तो उसे सिंपल रहना बहुत पसंद है। तो वही सिंपल सा मुझे एक नेकलेस दिया गया है, झुमकी दिए गए पहली बार इतने बड़े बड़े, उसके बाद ये जो हमारा मांग टीका है, चूड़िया जो मेन दुल्हन का है लाल लाल। भाई रूहानी तो शेखर से शादी करने के लिए अपने कमरे से चली जाती है, लेकिन रूहानी की बहना पूरी कोशिश कर रही है शेखर का खुलासा करने की। इसीलिए देखिए कैसे अपने वो लैपटॉप से शेखर के फोन को हैक कर रही है, और तो और रूहानी की शादी की चुनरी को छिपाकर कोशिश कर रही है कि शादी के समय को टाला जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी चुनरी को ढूंढने के लिए कमरे में आ जाती है रूहानी की माँ। बस फिर क्या, रूहानी की बहन की चोरी पकड़ी ना जाए, इसीलिए वो चुनरी सामने फेंक कर छिप जाती है। शेखर जो रहता है वो मेरी दीदी को हेल्प नहीं करता है कोई भी चीज़ में। जैसे मेरा भाई संदीप बना है, उनका एक्सीडेंट हो गया रहता है, मतलब जो बंदूक से गोली लगी रहती है, तो मेरी दीदी लड़ना चाहती है उस चीज़ के लिए कि जो सच है उसका इंसाफ हो, ये सब के रिलेटेड। और वो मेरी दीदी को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। जब भी कुछ ऐसे सिचुएशन आती है तो वो भाग जाता है, और वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी रहती है। और उसके जगह पे गुरु आता है, उनको हेल्प करता है, गुंडों से बचाता है। तो मेरे लिए गुरु एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो इतना अच्छा है, भले वो गुंडा है लेकिन वो मेरी दीदी से प्यार करता है, उनका साथ देता है, ऐसे ही रास्ते में छोड़ के नहीं चले जाता, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं लैपटॉप पे शेखर के फ़ोन से शेखर का फ़ोन हैक कर रही रहती हूँ, ताकि उनकी जो गर्लफ्रेंड के साथ उनके चैट्स रहते हैं वो मैं जो हॉल में लगे टीवी है प्रोजेक्टर, उस पर रिवील करती हूँ जब शादी होने वाली रहती है। तो वही रहता है कि मैं फटाफट हैक कर रही रहती हूँ कि जितने भी चैट्स हैं वो मैं सबके सामने दिखा सकूँ, ताकि उनका सच पता चले कि वो मेरी दीदी को सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। खैर दूसरी ओर रूहानी शादी के मंडप में जा बैठी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ पर पहुँच जाता है गुरु, वो भी फिल्मी अंदाज में। और जैसे ही वो आता है तो गुरु के पापा के बदमाशी गुरु पर बंदूक तान देते हैं, और तो और गुरु के पापा ने भी गुरु पर बंदूक तान दी। जाओ गुरु, अपनी इज्जत के लिए अगर आज हमें अपने बेटे पे गोली भी चलानी पड़े तो हम चूकेंगे नहीं। आपकी जेल तोड़ कर आए हैं पापा, इनकी गाली और आपकी गोली दोनों के लिए तैयार है, बस तैयार नहीं है ना इस बेमेल की शादी के लिए।
यही है कि शेखर आया तो था मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन बाद में सबको पता चलता है कि मैं सिर्फ उसका एक ज़रिया थी यूएस जाने के लिए, जहाँ उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। तो वही है, जिस तरीके से उसकी सच्चाई गुरु बाहर लाता है, और यही सब देखते हुए लास्ट में कुछ वीडियो वायरल हो जाता है। उसके चलते सब बोलते हैं कि अब उससे कौन शादी करेगा। फिर जो है हमारे राजेंद्र जी, मेरे पापा, वो कहते हैं कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाने के लिए, बंदूक की नोक पर है सब, उन्हें बचाने के लिए वो स्टैंड, वो एक बेटी का जो रहता है कि नहीं, अपने परिवार के लिए अब कुछ, वो झांसी की रानी बन जाती हूँ, खुद के ऊपर ही सब कुछ ले लेती हूँ और जाती हूँ और गुरु से शादी कर लेती हूँ। भाई गुरु बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रूहानी की शादी किसी गलत इंसान से हो, इसीलिए उसने इस शादी पर ब्रेक लगा दिया और पहुंच गया है शादी के मंडप में रूहानी को अपना बनाने के लिए। लेकिन अब शादी के बाद शुरू होगी रूहानी और गुरु की टश्तेबाजी, जिसे देखने में आएगा काफी मजा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।